गांव के पास एक सुंदर सी झील थी। शाम का वक्त था, सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। झील के पास बहुत से परिंदे अपने पर फैलाए उड़ रहे थे। झील के किनारे एक कौवी खामोश बैठी थी। इसका नाम था रानो कौवी। रानो कौवी अपने ख्याल में गुम बैठी थी। यहाँ एक कालू कौवा झील के किनारे उड़ रहा था कि अचानक इसकी नजर रानो कौवी पर पड़ती है। वो उसके पास आता है। कौवी जी, तुम इस सुंदर झील के पास इतनी उदास क्यों बैठी हो? नहीं कौवे जी, मैं उदास नहीं हूँ, बस मुझे खामोश रहना पसंद है। कौवी जी, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम रानो कौवी है। अरे वाह, तुम्हारा नाम तो बहुत सुंदर है और तुम्हारे पंख भी बहुत चमकदार हैं। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, क्या तुम मुझसे शादी करोगी? कौवे जी, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकती। ये बात तो पहले आप मेरी माँ से करें। अच्छा, मैं कल तुम्हारी माँ से मिलने आऊँगा। रानो कौवी कालू कौवे की बात सुनकर मुस्कुराकर वहाँ से उड़ जाती है। यहाँ रानो की माँ रानो का इंतजार कर रही होती है। अरे इतनी देर हो गई, पता नहीं ये लड़की कहाँ रह गई। कौवी घर पहुंचकर अपनी माँ को सारी बात बताती है। रानो बेटा, ये सब तो ठीक है, मगर क्या तुमने कौवे को बताया कि तुम अंधी हो? बचपन से ही तुम्हें कुछ नजर नहीं आता। नहीं माँ, इस बारे में मैं सच नहीं बताऊंगी। मगर बेटा, आखिर कब तक तुम उससे सच छुपाओगी? एक दिन तो वो सब जान जाएगा। माँ, शादी के बाद मैं खुद ही बता दूंगी कि मैं अंधी हूँ। यहाँ कालू कौवा तैयार होकर रानो कौवी के घर आता है। और रानो कौवी की माँ से कहता है, आंटी जी, मुझे आपकी बेटी पसंद है। मैं आपसे आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। ये सब तो ठीक है, मगर क्या तुम मेरी बेटी को रोजाना खाना लाकर दोगे? जी बिल्कुल, मैं इसका बहुत ख्याल रखूंगा। अगर ये बात है तो पहले जाओ और पनीर के कुछ टुकड़े लेकर आओ, ताकि मैं देखूं कि तुम मेरी बेटी का ख्याल रखोगे या नहीं। ये सुनकर कालू कौवा उड़ता है और किसी बच्चे से पनीर का टुकड़ा छीनकर रानो कौवी की माँ को लाकर देता है। ये ले आंटी, क्या अब आप अपनी बेटी का हाथ मुझे देंगी? हाँ बेटा, कल मैं तुम दोनों की शादी कर दूंगी। अगली सुबह कालू कौवा और रानो कौवी की धूमधाम से शादी हो जाती है। शादी में बहुत सारे परिंदे शामिल होते हैं। अच्छा मेरी बेटी, अब तुम अपने घर जाओ। माँ, मुझे आपकी बहुत याद आएगी। इसके बाद कालू कौवा और रानो कौवी अपने घर के लिए उड़ जाते हैं। उड़ते हुए रास्ते में कालू कौवा कहता है, कौवी जी, मेरा घर जरा छोटा और सादा है, शायद तुम्हें वहाँ रहने में मसला हो, मगर मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगा। अरे कोई बात नहीं कौवे जी, मैं आपके घर आराम से रह लूंगी। इस तरह वो दोनों कौवे के टूटे फूटे घर में पहुंच जाते हैं। कौवे जी, क्या ये आपका घर है? जी कौवी जी, ये मेरा ही घर है। यार, पता नहीं मेरे गंदे घर को देखकर कौवी जी क्या सोचेगी। कौवे जी, आपका घर तो बहुत खूबसूरत और बड़ा है, मैं यहाँ आराम से रह लूंगी। यार, ये कौवी जी अंधी है क्या? मेरे इतने कबाड़िया घर को इतना खूबसूरत कह रही है।
कौवी जी, मैं आपके लिए एक तोहफा लाया हूँ। वैसे तो ये एक मामूली सा तोहफा है, लेकिन मैंने प्यार से खरीदा है। ये कहकर कौवा अपनी जेब से एक मामूली सी अंगूठी निकालकर कौवी को देता है। कौवे जी, ये तो बहुत सुंदर अंगूठी है और बहुत कीमती लग रही है। लगता है ये सोने की है। आपका बहुत शुक्रिया इतना कीमती तोहफा लाने के लिए। ये सुनकर कौवा और ज्यादा हैरान हो जाता है कि एक मामूली सी अंगूठी को रानो कौवी सोने की अंगूठी क्यों समझ रही है। अगली सुबह कालू कौवा कौवी के लिए खाने की तलाश में निकलता है। सारा दिन घूमने के बाद कहीं से कुछ पुरानी सब्जियां मिलती हैं। वो डरते हुए सब्जियां घर ले आता है, मगर रानो कौवी खुशी खुशी वो सब्जियां पका लेती है और मजे से खाते हुए कहती है कि कौवे जी, आपका बहुत शुक्रिया, आप इतनी ताजी सब्जियां लेकर आए। रानो कौवी की ये बात सुनकर कालू कौवा शक में पड़ जाता है। उसे उसकी ये बात हजम नहीं होती। कालू कौवे को रात नींद नहीं आती। वो देर तक सोचता रहता है। अपना शक दूर करने के लिए उसे एक तरकीब सूझती है। अगले रोज सुबह सवेरे कालू कौवा घर से निकला। इसने एक थैले में कुछ पत्थर डाले और रानो कौवी को लाकर दिए। कौवे जी, ये लो सब्जी, इसे जल्दी से पका लो। अच्छा कौवे जी, मैं इसे अभी पका लेती हूँ। अरे कौवे जी, पहले ये सब्जी देख तो लो। जी, ये सब्जी तो बिल्कुल ताजी लग रही है। मैं अभी खाना तैयार कर देती हूँ। ये सब्जी नहीं पत्थर है। तुम्हें कुछ नजर नहीं आता। तुमने झूठ बोला, तुमने धोखा दिया मुझे। निकल जाओ मेरे घर से, निकलो। इस तरह कालू कौवा रानो कौवी को धक्के देके घर से निकाल देता है। रानो कौवी बारिश में खड़े रोती रही और फिर वो अपनी माँ के घर चली गई। माँ, सब खत्म हो गया। कौवे जी ने मुझे घर से निकाल दिया क्योंकि मैं अंधी हूँ ना माँ। मेरी बच्ची, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि उसे सब बता दो कि तुम देख नहीं सकती। कुछ दिनों के बाद कालू कौवा एक खूबसूरत और अमीर मिट्ठू तोती से शादी कर लेता है। मिट्ठू तोती बहुत मगरूर और अमीर बाप की बेटी होती है। ये सब देखकर रानो कौवी बहुत रोती है। इसके बाद कालू कौवा मिट्ठू तोती को अपने घर लेकर आता है। घर को देखकर मिट्ठू तोती बहुत चिल्लाती है। कालू, ये कबाड़ खाना तुम्हारा है क्या? मैं इस कचरे के डब्बे में एक दिन नहीं रहूंगी। तुम्हारी जरूरत कैसे हुई मुझे यहाँ लाने की, काले निखट्टू? मेरी प्यारी मिट्ठू तोती, जरा सब्र रखो। मैं तुम्हारे लिए जल्द ही एक बड़ा सा घर ला कर दूंगा। ये देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। जल्दी दिखाओ मुझे। हैं? ये सस्ता सा हार तुम मेरे लिए लाए हो? अपने पास रखो इसे और मुझे सोने का हार ला कर दो। ये कहकर मिट्ठू तोती कमरे में सोने चली जाती है। कालू कौवा ये देखकर बहुत परेशान होता है। अगली सुबह कालू कौवा जल्दी उठकर मिट्ठू तोती के लिए खाने की तलाश में निकल पड़ता है। कई देर की मुशक्कत के बाद वो कहीं से ताजे फल ढूंढ कर लाता है। ये देखो मिट्ठू तोती, मैं तुम्हारे लिए मीठे और रस भरे फल लेकर आया हूँ। कालू अंधे, ये तुम्हें कहाँ से मीठे और ताजे फल नजर आ रहे हैं? मैं तो बाग से ताजे फल खाने की आदी हूँ। आलसी निखट्टू, अब मैं तुम्हारे साथ एक दिन नहीं रहूंगी। ये लो अपने फल, मैं जा रही हूँ। ये कहकर मिट्ठू तोती अपना सामान बांधने लगती है। कालू कौवा इसे रोकने की बहुत कोशिश करता है, मगर मिट्ठू तोती इसकी एक नहीं सुनती और इसे छोड़कर चली जाती है और बेचारा कालू मुंह लटकाए बैठा रहता है। कई दिनों तक कालू कौवा शाम को झील के किनारे उदास बैठा रहता है। उसे रानो कौवी के साथ बिताया हुआ वक्त याद आता है।
अच्छी तो थी, मुझे ऐसे जलील तो नहीं करती थी। मुझे रानो कौवी से माफी मांगनी चाहिए। कालू कौवा फूल लेकर रानो कौवी के घर पहुंचता है। कौवे जी, आप यहाँ? हाँ, मैं तुम्हें वापस घर ले जाने आया हूँ। कौवे बेटा, मगर तुमने तो मेरी अंधी बेटी को घर से निकाल दिया था। जी माँ जी, मैं उस वक्त गुस्से में था, मुझे माफ कर दें। आपकी बेटी की आंखें नहीं हैं, मगर एक अच्छा दिल जरूर है, इसलिए मैं हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगता हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दें। कौवे जी, मैंने आपको माफ किया और मैं आपके साथ घर चलने को तैयार हूँ। कौवे जी, तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुम बहुत अच्छी हो। मेरे प्यारे बच्चों, तुम दोनों ने एक दूसरे को माफ करके बहुत अच्छा किया। कालू कौवा और रानी कौवी शाम के वक्त दोबारा झील के किनारे बैठकर वो वक्त याद करते हैं जहाँ से पहली बार इनकी कहानी की शुरुआत हुई थी, और फिर दोनों एक साथ आसमानों की बुलंदियों पर उड़ते हैं और आसमानों पर खुशियों के रंग बिखेरते हैं।